हाय गाइस, वेलकम टू सी ज्ञान वन में आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। मैं अनूप दुबे। प्यारे स्टूडेंट, आज हम जो है कक्षा 10 हिंदी क्लास जो है ये 10 का है। कक्षा 10 हिंदी सॉल्व करेंगे। देखिए 2025 में यही पेपर आएगा, 2025 में सेम पेपर आएगा, ऐसे ही आएगा हिंदी। ठीक है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, सेम यही आएगा, ऐसे ही आएगा पेपर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी है। देखिए आपको निर्देश करिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट अब आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है ताकि आप क्वेश्चन को भली भांति पढ़ लें और समझ लें। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यह प्रश्न दो खंडों में, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होगा। इस प्रश्न पत्र के खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करके OMR उत्तर पत्रक में नीले तथा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को अच्छी तरह से रंग देना है, भरना है। खंड आ के बहुविकल्पीय प्रश्नों हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों हेतु नकारात्मक अंक की व्यवस्था नहीं है, अर्थात यह निगेटिव पॉइंट नहीं है, तो नकारात्मक इसमें जांच नहीं होगी। इसलिए आपको जो क्वेश्चन आता है उसको भी कीजिए और जो नहीं आता है उसको भी भर ही दीजिएगा, ठीक है। अतः सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। और एक बात बता दें, जो प्रश्न आपको भली बात आता है उसको भी कर लीजिए और जो नहीं आता उसको भी करिए। प्रश्न एक मत छोड़िएगा। अगर आप प्रश्न नहीं छोड़ेंगे तो नंबर आपको दिया जाएगा। देखिए प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित हैं। कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है वो प्रश्न के बगल में लिखा हुआ है। चलिए देखिए, खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है और इसके अलावा कुल 50 अंक निर्धारित हैं। देखिए 70 नंबर का टोटल पेपर होगा, जिसमें से 20 नंबर जो होगा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पे होगा जो ऑब्जेक्टिव होगा, और 50 नंबर जो है आपका वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जिसमें आपको उत्तर देना है। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न में। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। पूछ लिया कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। देखिए जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, भारतेनु हरिश्चंद्र। तो इसमें देखिए जयशंकर प्रसाद या शुक्ल युग के हैं, प्रेमचंद शुक्ल युग के हैं और रामचंद्र शुक्ल भी शुक्ल युग के हैं। तो पूछा नहीं है तो शुक्ल युग के जो भारतीयन हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पूस की राती के कहानी के लेखक कौन है। पूस की राती के कहानी के लेखक कौन है? तो देखिए जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, सुदर्शन, यशपाल। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रेमचंद जी हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरि कृष्ण प्रेमी। तो कौन होंगे तीसरे का? तो तीसरे का लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? ठीक है, चौथा ऑप्शन देखिए डॉक्टर नगेंद्र प्रभाकर पांचवे, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांस्कृत्यायन। तो आपका जो है इसका हो जाएंगे राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन, माटी हो गई सोना स्मरण के लेखक कौन है? हमसे पूछा गया कि माटी हो गई सोना के लेखक कौन है। तो लेखक इसके कौन है? तो माटी हो गई सोना स्मरण के लेखक कौन है? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर कौन सा होगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, कन्हैया लाल मिश्र सही यही है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। 5वें का ये करेक्ट हो जाएगा। रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? आपको बताया गया राहुल सांस्कृत्यायन है। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रीति को अलकृत काल किस विद्वान ने कहा है?
आपसे पूछा गया कि रीत को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है। ऑप्शन देखिएगा, 66वें नंबर का क्वेश्चन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रेसन ने। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा था, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? तो इसमें से बताना नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसमें नहीं पूछा गया है। तो 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, कवि प्रिया, भाव विलास, भावनी विलास, रस विलास। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, कवि प्रिया। कौन सा होगा? कवि प्रिया, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है। देखिए इसमें पूछा गया है कि नहीं है, नहीं पर ध्यान दीजिएगा, अन्यथा उत्तर आपका गलत हो जाएगा। तो 8वें में कौन सा ऑप्शन सही होगा? राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग ऑप्शन सही है। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया था? 9वां क्वेश्चन देखिएगा, तो 9वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन आगे, यही सही है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका 9वें का करेक्ट है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाथी जैसी देह है, गंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, तरबूजे से गाल। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? देखिए हाथी जैसी देह, किसी को कहा जा रहा है कि देह उसकी कैसी, हाथी की तरह है। तरबूजे सी खोपड़ी है, उसको देख कर क्या आ रही? हंसी आ रही है। उसकी जो चेहरा है की बनावट है, उसकी बनावट को देख कर क्या आ रही? हंसी आ रही है। तो यहाँ पे हंसी जहाँ पे आता है वहाँ पे हास्य रस हो जाता है। तो 11 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया। 12 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है कि उस काल मारे क्रोध के, तन का पने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांकित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है हमसे पूछा गया है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए आपको 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, जो सुमिरति सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद पूछा है, तो ये सबको फेमस पता होगा कि ये फेमस चीज है। इसका कौन सा या कौन सा छंद है? तो चलिए हम देखते हैं 13 नंबर का कौन सा छंद होगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है? सोरठा है, ये सोरठा का है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए पूछा किसमें अन उपसर्ग जो है नहीं है, ये आपको बताना है 14 नंबर में। तो देखिए अनुकरण, अनुशासन, अनुत्तीर्ण, अनुवाद। तो अनुत्तीर्ण में नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर भगवान। जब किसी एक को इशारा की जाती है तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। तो 15 नंबर का बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह चीज आपसे पूछा है। तो थोड़ा गौर कीजिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा आपका। पेपर बहुत ही ध्यान से आप कीजिएगा।
ठीक है, नहीं और हाँ में ही जो है समस्याएं होती हैं, इसलिए देखिएगा नहीं पूछा गया, बादल का पर्यायवाची नहीं है हम सिखा रहा है। तो 16 नंबर का कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? देखिए नीरज, अंबुज, जलद ये सब बादल के पर्यायवाची हैं, तो जलज जो है ये आपका गलत हो जाएगा, डी सही है। अगला है इस्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन रूप क्या होगा? तो 17 नंबर ऑप्शन का वी करेक्ट हो जाएगा, त्वया, त्वया होगा, बी ऑप्शन करेक्ट। 18 नंबर देखिए आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार बताइए कि इसमें कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, या संयुक्त वाक्य है। अगला देखिएगा 19 का महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। इसमें कौन सा वाच्य है? कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। क्या है, क्या बता रहा है इसमें? ध्यान दीजिएगा 19 का ये कृत्यवाच्य है, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया था। ठीक है, तो कृत्यवाच्य हो जाएगा, कर्तावाच्य। वह अचानक चला गया वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय क्या होगा? आपसे पूछा है 20 नंबर क्वेश्चन, क्या होगा? तो इसका भी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विश्लेषण, क्रिया, तो क्रिया विशेषण सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए खंडकाह है वर्णनात्मक प्रश्न, निम्नलिखित में एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुसंग का जोड़ सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि को ही क्षय कर लेता है। कुसंग का जोड़ का आपको लिखना है, पहला उपयुक्त का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसमें संदर्भ लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। फिर इस रेखांकित अंश का व्याख्या करना है, कुसंग की तुलना किससे की गई ये भी आपको बताना है। देखिए अथवा आप करिए, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। इसका देखिए इसमें भी संदर्भ सहित व्याख्या करना, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा क्यों करते हैं ये भी बताना है। वह इसलिए करते हैं कि दूसरों की जो है नज़रों में वह गिर जाए, उसको गिराने का प्रयास करते हैं, उसको देख कर जलते हैं, इसलिए वह उसकी निंदा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश कर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऊपर पैराग्राफ दिया गया, इससे संबंधित आपके जो है प्रश्न है उसकी आपको उत्तर देना है, ठीक है। इसमें भी संदर्भ सहित व्याख्या, पद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। आत्मा आप जो है चाह नहीं मैं सुरबला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे डरी हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। इसमें भी आपको संदर्भ से व्याख्या करना है, पद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और पुष्पमाला बनवाली के समस्त अपनी कौन सी इच्छा प्रकट करना चाहता है ये बताना है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको कर लीजिए घर पे, जो है यहीं से प्रश्न आएंगे। ये 2024 का सॉल्यूशन है। 23 नंबर क्वेश्चन हो गया, आत्मा इसको कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ से व्याख्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा, अथवा आप जो है बंधन मरण छाप जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भाव ही वीरता, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ध्यान दीजिएगा जो आपके विद्यालय में चलता है वही करना। देखिए सिद्धार्थनगर में मुक्ति दूत का चलता है, तो मुक्ति दूत के आधार पर महात्मा गांधी का चित्रण कर दीजिएगा, और मुक्ति दूत खंड के काव्य द्वितीय उत्सर्ग का सारांश लिखिए। देखिए जो जिसके विद्यालय में चलता है उसको वही लिखना है। हर जिला हर जगह जो है थोड़ा अलग अलग हो जाता है जिला चेंज होने से, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि कौन सा आपके यहाँ चलता है। 26 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, एक जीवन परिचय लिखना है किसी एक लेखक का, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, पद्मलाल पुत्रालाल बख्शी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं।
खा नंबर में भी कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और रचना उनकी बतानी है। तो पहले महाकवि सूरदास जी हैं, बिहारी लाल जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखना है और वह श्लोक ऐसा होना चाहिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके विद्यालय में पुस्तक में हिंदी के पुस्तक एवं पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मांगने के अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिख दीजिए। अपने प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखना है कि आप जो है पुस्तकालय आपको पढ़ने के लिए जो है उपलब्ध नहीं है, उसके लिए वो जो है लाइब्रेरी में उपलब्ध कराएं, इसीलिए आप जो है इस पर लिख दीजिएगा। अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र लिख दीजिए अथवा इसको कर दीजिए, उसको ना करना चाहते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देना है जो संस्कृत में देना है। पहला, चंद्रशेखर का आसित बीरा केन पूजते, वाराणसी नगरी कस्य नद्दा कूले स्थित। ठीक है। ज्ञानम कुत्र संबत्ति, चंद्रशेखर का था, कौन था, वीर केन पूजते, वीर क्यों पूजे जाते हैं, वाराणसी नगरी कस्य नद्दा कूले स्थित, वाराणसी नदी जो है किस नदी, नगरी जो है किस नदी पे स्थित है, यही आपको लिखना है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिख दीजिए। जल है तो कल है, मेरे सपनों का भारत, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सांप्रदायिकता एक अभिशाप, जीवन में कंप्यूटर का महत्व। जो आपको इच्छा करे, जो आपकी बढ़िया से तैयारी है उसको लिखिए। देखिए इसमें से 5 है, गारंटी है किसी में से आपका आएगा, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए। पेपर यहीं से आएगा, इसके आगे कुछ नहीं आने वाला है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।